ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रजसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं। नमस्संस्कृताय नमस्तर्वेभ्यः। आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दंडपाणि आचार्य हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ पर अभी हम पढ़ रहे हैं तर्क संग्रह को पदकृत्य सहित मूल को साथ में लेकर के। तो आज हम पहुँचे हैं कारण पर। तो पिछले पार्ट में हमने पढ़ा करण किसे कहते हैं, तो असाधारणम कारणम करणम का। उसमें भी हमने जोड़ा व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम का। तो अब कह रहे हैं कि कारण कितने प्रकार के होते हैं। क्या कहते हैं? कारण के बारे में कहेंगे। कारण किसे कहते हैं, कार्य किसे कहते हैं, कार्य कितने प्रकार के होंगे बोल के आगे चर्चा चलेगी। तब जा करके उसके बाद जो हमने कहा था कि क्या होते हैं, चार होते हैं। क्या? तत्करणम अभी चतुर्विधम, प्रमाकरणम चतुर्विधम जो कहा था। फिर उसके बारे में हम आगे विवेचन करेंगे। तो देखते हैं अभी कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम। सामान्य लक्षण है कार्य नियत पूर्ववृत्ति, नियत माने व्यापकम, ठीक है। कार्य नियत पूर्ववृत्ति कारणम मतलब कार्य से जो नियत या पूर्ववृत्ति में पूर्ववृत्ति माने पूर्व विद्यमान हो तो उसे कारण कहते हैं। सामान्य जब घट कार्य है तो दंड क्या है? कार्य घट पूर्ववृत्ति होता है ये दंड, ठीक है। घट से पहले दंड होता है, उसमें कार्य भी नियतत्व भी आ गया, पूर्ववृत्तित्व भी आ गया, ठीक है, दोनों आ गया, ऐसा है। तब इसको हम पदकृत सहित पढ़ते हैं। लक्षण इतना करेंगे कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारण से लक्षण तब कार्य थी कार्यान्यत अवश्यम भाविनी पूर्ववृत्ति पूर्वक्षणवृत्तिर यस्य तथा इत्यर्थः। पदकृत किया, ठीक है। कार्यात माने यहाँ पे घट लेंगे तो घटात नियत अवश्यम भाविनी पूर्ववृत्ति अर्थात जो अवश्य ही पहले होती है, अवश्य पूर्व विद्यमान हो, ठीक है। कार्य प्राक्षण वृत्ति, ठीक है। कार्य प्राक्षण विद्यमानत्व उसमें होना चाहिए। दंड में है वृत्तित्व, दंड में है तो दंड प्रवृत्ति हुआ। हाँ, पूर्ववृत्ति माने पूर्व क्षण वृत्ति, उससे पहले होना चाहिए। यस्य तत् तथा इत्यर्थ। यस्य तत् कार्य नियत पूर्ववृत्ति तदेव कारणम भवति बहुरी समास है इसमें। अब इस काम क्या करते हैं? लक्षण घटकदलानाम अधिव्याप्ति आदिवारकतया सार्थक्यम वक्तव्यम, ठीक है, नियम है। तो हमने लक्षण में जितने दलों को लिया है उन पर क्या बोलना चाहिए? इस यहाँ पर अतिव्याप्ति जा रही, अतः हमने इसको लिया, इसमें अतिव्याप्ति आदि जा रही, अतः इसको लिया बोल के हमें घटाना पड़ता है। नहीं तो लक्षण से कितना ही बड़ा कर दो। अतः लक्षण क्या कि नियम है, लक्षण उतने ही पद का निवेश करो जितने से काम चल जाए, ठीक है। तो समझा, देखो नियत पद क्यों दिया, क्या दिया? नियत पद मत, तो बोले नियत पद नहीं देंगे तो दिक्कत क्या हो जाएगा। अब देखो नियत पद मत दो, सामान्य कितना कहो तो पूर्व कार्य पूर्व कितना दो? कार्य पूर्ववृत्तित्व, क्या दो? कार्य पूर्ववृत्तित्व। यदि मित्र कार्य पूर्ववृत्तित्व इतना ही देंगे तो कार्य पूर्ववृत्तित्व देंगे तो कहाँ चला जाएगा? तो देखें सामान्य था कार्य पूर्ववृत्तित्व यदि कहेंगे तो कहा जाएगा रासभादि वारणाय नियतेति। कहा चला रासव में चला जाएगा। रासव कैसे देखते हैं? अब जहाँ जहाँ घड़ा बनता है वहाँ जरूरी नहीं है कि हमेशा रासव बैठा हो अथवा रासव के द्वारा ढोकर के लाएगा वो, मतलब जरूरी नहीं कि हर जगह कारण बनता हो। कारण किस प्रकार के ही बने, बगल में बैठा हो अथवा मिट्टी ढोकर के लाया हो रासव, हो सकता है कहें वो रासव मिट्टी ढोकर ला करके वो भारवाहकत्व के रूप से वो क्या बन सकता है? कारण बन सकता है। लेकिन उसके बिना भी तो मिट्टी लाया जाता है। कभी कोई कूलर उठा के लेके आ गया, ट्रैक्टर से लाया, तो वहाँ पर रासव तो कारण नहीं बनता है। तो वहाँ के लिए तो क्या वो उसका नियत नहीं हुआ ना। नियत माने अवश्यम पूर्वाभि होना चाहिए, अवश्य रूप से विद्वान होना चाहिए। अवश्यम भाविनी कहा ना, अवश्यम भाविनी अवश्य होना चाहिए। तो वो तो कहीं है कहीं नहीं है। यदि हम उसका दे रहे तो तत्सत्व तत्सत्व अन्वया तदभाव तदभाव व्यतिरेका, तो अन्वय व्यभिचार व्यतिरिक्त व्यभिचार उसका दोनों देखा जा सकता है, ठीक है। अतः उसका क्या नहीं है? अवश्यम भाव्यत्व नहीं है। अतः यहाँ पे क्या करते हैं? नियत देना जरूरी है।
तो यदि कार्य प्रवृत्ति कहेंगे तो कार्य प्रवृत्ति तो क्या है, रासव में भी है। कोई कुम्हार घड़ा बना रहा है, घड़ा बनाते समय बगल में आके वो गधा बैठ गया, अथवा जो रासव क्या किया उस दिन उसके लिए मिट्टी ढो करके लाया, तो उसमें भी कारणत्व आ गया। तो कारण वो भी कारण बन जाएगा, क्या वो भी कारण बन जाएगा? बोले नहीं, नियत पूर्ववृत्ति क्या होता है, नियत पूर्ववृत्ति होना चाहिए, अर्थात उसके बिना हो ही नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो लेकिन ऐसा तो नहीं है, अतः उसके व्यावर्तन हो गया नियत कहने से। अब बोला है कार्यवारणाय पूर्वेति। अच्छा, पूर्ववृत्ति क्यों बोला फिर तुमने? अब कितना कहो? तो इतना कहो। अब देखो क्या बोला, अब इतना कहो, कार्य नियत इतना कहो। तो ये जो है ना तुम्हारा पूर्ववृत्ति, इसको हटा दो। क्या कहो? पूर्ववृत्ति को अभी हटा दो। तो कार्य नियतत्वम कारणस्य लक्षणम, क्या बोला? कार्य नियतत्वम कारणस्य लक्षण। यदि कहेंगे तो स्वस्य व्यापकत्व आता ही है, स्वस्य स्वव्यापकत्व आता ही है। अतः यहाँ पर क्या हो जाएगा, सामान्यतः यहाँ पर जब कह रहे हैं तो कार्य में भी लक्षण चला जाएगा। जो घट है, घट भी कार्य नियतत्व, घट में भी घट नियतत्व है ही है, कार्य माने घट, तो नियतत्व है ही उसमें भी। अतः कार्यवारणाय पूर्वेति, अर्थात कार्य अतिव्याप्ति वारणाय पूर्वेति, ऐसा कहा। ठीक है, पूर्ववृत्तित्वम। फिर अब कह रहे हैं दंडत्वादि वारणाय अनन्यथा सिद्धत्व विषयणस्य आवश्यकत्वेन तत एव रासवादि वारण संभवे नियत पदम अनर्थमेव। देखिए अब ये क्या कहना चाहते हैं, सामान्यतः देखा जाए तो ये कुछ संकोच कर रहे हैं, कारण के लक्षण में संकोच कर रहे हैं। संकोच अर्थात संकुचित कर रहे हैं कुछ चीज़ को, संक्षेप में कर रहे हैं, कुछ अंदर मिटा रहे हैं वो। ठीक है, अब कैसे कर रहे हैं तो देखते हैं। कार्य नियत पूर्ववृत्तित्व कहा तो कोई पूछ सकता है, देखो सामान्यतः पूछ सकता है। पहले भी हमने इसका जिक्र किया था, इससे पहले भी हमने कहा था कि जब हमने कर्ण कारणम करणम का लक्षण किया तो वहाँ पर हमने बताया कि रूपादि वारणा ये डाला हमने, तो यहाँ पर तज्जनेन्द्र का कहा, व्यापार में भी आया। तो इसी को ले उठाते हैं, बोल देखो तुम किसको कारण मान रहे हो? दंड को मान रहे हो। ठीक है, दंड कारण मानने पर दंड में जो विद्यमान क्या है, दंडत्व है अथवा दंड रूप है, वह भी तो दंडत्व और दंड रूप भी कार्य के नियत पूर्ववृत्ति है ना। कार्य से पहले थे वो, और अवश्यम भावी है। दंड है तो दंड तो उसमें रहेगा ही रहेगा, दंड है तो रूप रहेगा ही रहेगा, पार पृथ्वी है, अर्थात दंड है, दंड में रूप रहेगा ही रहेगा, और क्या रहेगा उसमें? धर्म भी रहेगा, दंडत्व भी रहेगा। तो दंडत्व और किसमें? दंडत्व और दंड रूप में भी यह लक्षण चला गया, तो वह भी कारण हो गया क्या? उसको भी कारण मानेंगे क्या हम? किसको कारण मानेंगे? उसको भी हम कारण मानेंगे क्या? तो बोले कारण तो उसको नहीं मान सकते, तो उसके लिए क्या देना पड़ेगा? तो बोला अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम, अन्यथा सिद्धि शून्यस्य, तो पूर्ववर्ती न करके आता है, तो अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम बोलते हैं, अर्थात अनन्यथा सिद्धत्वे सति, क्या? अनन्यथा सिद्धत्वे सति बोलते हैं, मतलब अन्यथा सिद्धि शून्यत्वम के, अर्थात अन्यथा सिद्ध न हो, अनन्यथा सिद्ध हो, क्या हो? अनन्यथा सिद्ध हो, अन्यथा सिद्ध न हो, ऐसा हम जोड़ते हैं। तो अन्यथा सिद्ध किसे कहते हैं? तो कहते हैं कि आवश्यक तृप्त नियत पूर्ववर्ती, अर्थात जिसके द्वारा घट बन सकता है, उनके होते होते उनके अलावा जितने भी सब क्या है वो अन्यथा सिद्ध है, उनके भिन्न जितने भी वो क्या है वो सब अन्यथा सिद्ध है। वही कह रहे हैं आवश्यक तृप्त निश्चित जो नियत पूर्ववर्ती है, दंड आदि, दंड चक्र आदि, उनके द्वारा ही जब घट बन सकता है तो तद भिन्नम अथा तत्सहभूतम रासवादिकम अन्यथा सिद्धम, स्वतः व्यावर्तन होता है। अतः क्या जोड़ रहे हैं इसमें? वही कह रहे हैं कि दंडत्वादि वारण, क्या बोले? दंडत्वादि वारणाय, ठीक है, दंडत्वादि वारणाय किम देयम अनन्यथा सिद्धत्व विषयस्य आवश्यकत्वेन। जब कोई पूछे कि भाई दंड तुम भी लखने जा रहा है तो तुम क्या कहोगे? नहीं, हम यहाँ पर क्या देंगे? अनन्यथा सिद्धत्वे सती कार्य नियत पूर्ववर्ती तुम कहेंगे। बोले यही तो तुमको कहना ही है, आवश्यक ही है, कहना ही पड़ेगा तुम्हें। तो ततएव उसी के द्वारा रासबाधि वारण संभव है, जो तुमने पहले कहा था नियत पद क्यों दिया? तो रासबाधो अतिव्याप्ति वारणाय। बोले कि वही तो, जब तुम यह पद बोली दोगे अन्यथा सिद्धत्व, रासव का स्वतः व्यावर्तन हो ही जाएगा, रासव का स्वतः व्यावर्तन हो ही जाएगा। जब रासव की व्यावृत्ति हो ही रही है तो फिर तुम्हें नियत पद क्यों देना है? अतः नियत पदम अनर्थमेव, अतः नियत पद को यहाँ पर अर्थ नहीं है, ऐसा कहते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे विस्तार प्रकाशिका इत्यादि विस्तार से भी कहा है, इसको हम प्रकाशिका में पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना ही। आगे कहते हैं एवं च अनन्यथा सिद्ध कार्य पूर्ववृत्ति कारणमिति फलितम। तो अब जाकर के तटस्थ लक्षण क्या किया? अब जाकर के
अनन्यता सिद्ध कार्य पूर्ववृत्ति कारणमिति फलितम। कार्य से कहते हैं अनन्यथा सिद्ध हो और कार्य के पहले विद्यमान होना चाहिए, यही कारण है। ठीक है, अब बने अनन्यथा सिद्धत्व नाम अन्यथा सिद्ध शून्यत्व। देखिए इसमें क्या अंतर है। ठीक है, अनन्यथा सिद्ध, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ना कि हेत्वाभास जब पढ़ते हैं, हेत्वाभास में असिद्ध और असिद्धि, विरोध और विरुद्ध, ऐसा हम पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अन्यथा सिद्धि दोष है क्या, उससे दुष्ट क्या है, अन्यथा सिद्ध है। अन्यथा सिद्धि से दुष्ट क्या होता है, अन्यथा सिद्ध होता है। ठीक है, यदि किसी में अन्यथा सिद्धि है तो वह अन्यथा सिद्ध है, ये भाव है। अन्यथा सिद्धि क्या है, भाव है। ठीक है, ये इसलिए अन्यथा सिद्धि शून्यत्म क्या लिया, अनन्यथा सिद्धत्व नाम अन्यथा सिद्धि शून्यत्म साक्षात लिया। अब वही कह रहे हैं, अन्यथा सिद्धिश्च अवश्य कृप्त नियत पूर्ववर्तिना एवं कार्य संभवे तत्साभूतम अन्यथा सिद्धम। यह हमें याद कर रखना है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें याद कर रखना है। कोई पूछे कि अन्यथा सिद्ध किसे कहते हैं, तो यहाँ से अवश्य कृप्त नियत पूर्ववर्ती रेव घटरूप कार्य संभव तत्साभूतम अन्यथा सिद्धम, यही है। तो किसको किसे बोलना है, अवश्य कृप्त नियत पूर्ववर्तिना कार्य संभवे तत्सहभूतम अन्यथा सिद्धम, यही अन्यथा सिद्ध का लक्षण। यदि हमें इतना आता है तो हम अन्य सिद्ध के बारे में समझ सकते हैं। तो यहीं पर क्या होता है, सबका व्यावर्तन हो जाता है। जब घट से घट के द्वारा हो ही रहा है तो तत्सभूत जो है क्या है, दंडत्व दंड रूप जो है वह, अथवा घट के प्रति दंड के द्वारा हो ही रहा है तो दंड के साथ जो विद्यमान दंडत्व दंड रूप इत्यादि, अब उसमें अन्वय व्यतिरेक, उस अन्वय तो केवल अन्वय केवल व्यतिरेक, अथवा अन्वय व्यतिरेक जो इसको उठाते हैं कि इतर अन्वय व्यतिरेक अनिधिने बोलते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर स्वतंत्र अन्वय व्यतिरेक शालीना बोलते हैं, अर्थात जिसका अन्वय व्यतिरेक स्वतंत्र बन सकता है, हाँ वही उसको ही हम क्या कहेंगे, वही कर्ण बनेंगे। उसको इस पर बहुत सारे उसमें नियम बहुत सारे होते हैं। यदि हम दंड का अन्वय व्यतिरेक करेंगे दंडत्व आ ही जाएगा उसमें। ठीक है, तो दंडत्व और दंड रूप का तो अन्वय व्यतिरेक स्वतंत्र नहीं है, हाँ तो इतर अधीन है, तो उसका वो नहीं हो सकता बोल करके बात के ग्रंथ में आएगा। अभी हम जितना समझ रहे हैं उतना हम अभी समझ चुके हैं, इसको आप बार बार देखिएगा। अब कहते हैं कार्यम प्राग भाव प्रतियोगी, कार्य में चलते हैं। कार्य किसे कहते हैं, प्राग भाव प्रतियोगी। प्राग भाव का प्रतियोगी कहा था। और कितने प्रकार के होते हैं, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, अन्योन्य भाव, 4 प्रकार के होते हैं। इसमें कह रहे हैं प्राग भाव का प्रतियोगी जो होता है कार्य होता। देखिए जो प्राग भाव होता है वो क्या होता है, आदि शांत प्राग भाव कहते हैं। अर्थात कुछ भी मान ये लेखनी है, क्या है ये लेखनी है, जब तक इस लेखनी की उत्पत्ति नहीं हुई, जब तक इसको किसी ने नहीं बनाया तब तक इसे क्या था, प्राग भाव था। इसकी उत्पत्ति होते ही प्राग भाव नष्ट हो गया। तो प्राग भाव प्रतियोगी क्या बना, यह कार्य क्या बना, इसको किसी ने बनाया तो यह उसका कार्य हुआ। उसी प्रकार क्या समझते हैं, घट भाव, घट को कुंभकार बनाने से पहले घट का क्या था, प्राग भाव था। जैसे ही घट उत्पन्न हुआ प्राग भाव नष्ट हो गया, तो प्राग भाव का प्रतियोगी बना, घट बना, तो वही कार्य है, वही क्या है, वही कार्य है। ठीक है, यह हमें समझना है। तो इसका हम पदकृत्य देखते हैं, छोटा सा पदकृत्य है, कालादिवारणाय प्रागिति। अच्छा, इसमें कहते हैं प्राग मत बोलो, क्या बोलो, प्राग मत बोलो। अभाव प्रतियोगी, क्या बोलो, अभाव प्रतियोगित्वम। तो क्या है कि अभाव प्रतियोगित्वम इतना ही कहेंगे, काल में लक्षण जाएगा। बोले कैसे, तो आकाश कालो न, क्या कहेंगे, आकाश कालो न। इस प्रकार का हम क्या करेंगे, अन्य भाव लेंगे। आकाश काल नहीं है, क्या नहीं है, आकाश काल नहीं है। तो आकाश कालो न, इसमें प्रतियोगी कौन बन रहा है, काल भी बन रहा है प्रतियोगी। आकाश कालो न में प्रतियोगी कौन बन रहा है, काल प्रतियोगी बन रहा है। अतः उसमें क्या आ गया, अभाव प्रतियोगित्व आ गया, जिसमें काल में अभाव प्रतियोगित्व आ गया, अतः उसमें लक्षण चलेगी। तो क्या करना पड़ेगा, हमें प्राग पद को जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा, प्राग पद को। तो प्राग भाव प्रतियोगित्व बोला, तो काल तो क्या, काल तो नित्य है, वो अनित्य तो नहीं है, तो उसमें कोई लक्षण नहीं जाएगा। बोला असंभवान है प्रतियोगी थी। अच्छा, प्राग भाव प्रतियोगी, प्राग भावत्व इतना ही बोल दो। बोले प्राग भावत्व इतना ही कहेंगे, क्या बोलेंगे, प्राग भावत्व इतना ही कहेंगे तो असंभव हो गया। क्यों, प्राग भावत्व कार्य में तो है ही नहीं, लक्षण किसके कर रहे हैं, कार्य का लक्षण कर रहे हैं, उसे प्राग भावत्व तो है ही नहीं। प्राग भाव प्रतियोगित्व है, उसमें कार्य जो है प्राग भाव का प्रतियोगी बनता है, और तो उसे प्रतियोगित्व रहेगा ना, कार्य प्राग भाव प्रतियोगित्व रहेगा। अब यदि हम इतना कहेंगे कि प्रतियोगित्वम प्राग भावत्व इतना ही कहेंगे, क्या कहेंगे, प्राग भावत्व इतना ही कहेंगे, तो उसका लक्षण असंभव हो जाएगा, अतः क्या बोले, प्रतियोगित्वम। ठीक है,
प्राग भाव तुम नहीं कहते आज के असंवारण प्रतियोगित्वम अथा कार्य प्राग प्रतियोगी उभयथापि आवश्यकम। ठीक है, हमें दोनों चाहिए। ठीक है, आज इतना ही पढ़ते हैं, इससे आगे अगले क्लास से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को यह पाठ समझ में आ गया होगा। अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। आपकी यदि कहीं पे जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। इसी के इस पाठ को यहीं पर विराम देते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः।